मेरा हिंदुस्तान भारतवासियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज जो इसराइल और गाज़ा पट्टी में चल रही है वार, ये वार अपना भारत देश में 300 साल पुराना हुआ था बोल के इतिहास बताती है। जैसे जैसे हिंदुस्तान में जो औरंगजेब आए थे, आदिल शाह आए थे, अकबर आए थे, मोहम्मद तुगलक आए थे, ऐसे बहुत जो बड़े बड़े अपना देश में हिंदुस्तान में जो राज करके गए हैं, वो सब लोग अपना हिंदुस्तान को कैसे देखते थे और अपने हिंदुस्तान को कैसे आगे चलाते थे, इसके बारे में एक समझदार इंसान और समझदार जो महान व्यक्ति दुनिया को क्या बताने चाहते हैं, अभी आगे सुनो। नमस्कार। इजराइल में बच्चों को पकड़ा जा रहा है, लड़कियों को पकड़ा जा रहा है, रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, घर जलाया जा रहा है। ये सब कुछ आतंकवादियों के द्वारा किया जा रहा है। और आपको क्या लगता है कि जो इजराइल में आज हो रहा है ये भारत में नहीं होगा? अरे भारत में तो 400 साल 500 साल पहले हो चुका है। आज हमास जो कुछ कर रहा है इजराइल में, वही काम मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, महमूद गजनी ने किया था, मोहम्मद गोरी ने किया था, तैमूर ने किया था, नादिर शाह ने किया था, अहमद शाह अब्दाली ने किया था। जो काम आज हमास कर रहा है इजराइल में या आईएसआईएस कर रहा है सीरिया में, वही काम अब से 300 साल 400 साल 500 साल पहले अहमद शाह अब्दाली ने भी किया था, बाबर ने भी किया था, हुमायूं ने भी किया था, अकबर ने भी किया था, शाहजहां ने भी किया था, औरंगजेब ने भी किया था। हमारे भारत में भी हमारे पूर्वजों का गला काटा गया था, बहन बेटियों का बलात्कार हुआ था, घर को जलाया गया था, छोटे छोटे बच्चों को किडनैप किया गया था, जजिया वसूला गया था, मंदिर तोड़ा गया था, सोना लूटा गया था और तलवार के दम पे धर्मांतरण कराया गया था। अगर विश्वास नहीं है तो कभी दिल्ली में आइए, शीशगंज गुरुद्वारा, जहां हमारे गुरुओं को सीधे सीधे गला काट दिया गया, खौलते तेल में उबाला गया था हमारे पूर्वजों को। तो आप ये मत सोचिए कि जो आज इजराइल में हो रहा है ये भारत में पहले कभी हुआ नहीं या आगे होगा नहीं। यदि आप अभी भी दल गुलामी करते रहेंगे, अभी भी जाति के आधार पर बटे रहेंगे, भाषा के आधार पर बटे रहेंगे, क्षेत्र के आधार पर बटे रहेंगे, तो जो आज इजराइल में हो रहा है कल आपके घर में भी होगा, आपके गांव में भी होगा, आपके जिले में भी होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, इजराइल में केवल एक गाजा पट्टी है, केवल एक, और भारत में 300 गाजा पट्टी है। 300। 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, 200 जिलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, 300 तहसीलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। 300 तहसील का मतलब 300 गाजा पट्टी। इसलिए मैं कह रहा हूं, दल गुलामी छोड़िए और कठोर कानून की मांग करिए। इजराइल के पास कठोर कानून है, इसके बावजूद उसको बम गिराना पड़ रहा है। चीन के पास कठोर कानून है, इसके बावजूद कभी कभी गोली मारना पड़ता है। फ्रांस थोड़ा लिबरल हो गया था, आज देखिए जल रहा है। यूरोप थोड़ा लिबरल हो गया था, आज देखिए पूरा यूरोप जल रहा है। अमेरिका में थोड़ा सा लिबरल हुआ था, फिर बाद में वहां पे टावर पे हमला हो गया, हालांकि उसके बाद अमेरिका सुधर गया, लेकिन भारत आज तक सुधरा नहीं है। हमारे नेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार आज भी ये शुतुरमुर्ग बने हुए हैं, आंख बंद करके बैठे हुए हैं। सबसे ज्यादा तो भारत के जज शुतुरमुर्ग बन के बैठे हुए हैं। जब आतंकवादियों का केस आएगा तो ये नहीं कि उसको फटाफट डे टू डे हियरिंग करके उसको फांसी वगैरह दे दें, नहीं, बैठे रहेंगे। और सबसे आश्चर्य की बात होती है, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फांसी दे भी देती है तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आते आते वो आजीवन कारावास में कन्वर्ट हो जाता है। आतंकवादियों को बैठा के रखना ऐसे लगता है जजों का शौक हो गया। आतंकवादियों को मानवता के आधार पर उनको आजीवन कारावास, फांसी को आजीवन कारावास में कन्वर्ट करना ऐसे लगता है जजों को शौक हो गया। और इसलिए भी हो गया है क्योंकि जज तो कभी जजों को कभी आतंकवादी तो पकड़ते नहीं। अल्टीमेटली जो जज तो बैठे हुए हैं, पुलिस के प्रोटेक्शन में बैठे हुए हैं, बंगलों में बैठे हुए हैं, तो उनको तो कभी आतंकवादी मारेंगे नहीं। सांसद विधायक को कोई चिंता नहीं, उनके साथ बाकायदा पुलिस की स्क्वाड चलती है, जहां जाते हैं पूरी गाड़ी चलती रहती है। मंदिर में जाते हैं वहां भी उनके साथ पुलिस रहती है। तो ये सांसद, विधायक और जज मुझे लगता है धरातल को समझ नहीं पा रहे हैं। और वैसे केवल इजराइल का समर्थन करने से भारत में आतंकवाद नहीं रुकेगा।
इजराइल का समर्थन करने से, इजराइल के पक्ष में बयान देने से, इजराइल के पक्ष में बोलने से भारत की धरातल की स्थिति में कोई फर्क नहीं आएगा। घुसपैठी आज भी आ रहे हैं, रोहिंग्या आज भी आ रहे हैं, बांग्लादेशी आज भी आ रहे हैं, धर्मांतरण आज भी हो रहा है, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक धर्मांतरण हो रहा है, घुसपैठ आज भी हो रही है, जनसंख्या विस्फोट और बढ़ चुका है, 86,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, जनसंख्या विस्फोट तेजी से हो रहा है। तो अगर वास्तव में भारत में शांति स्थापित करनी है और जो आज इजराइल में हो रहा है इससे भारत को बचाना है, तो सबसे पहले तो धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा, जनसंख्या नियंत्रण कठोर कानून बनाना पड़ेगा, घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा, जो ड्रग स्मगलिंग हो रही है, ड्रग के जरिए भारत के युवाओं को बर्बाद किया जा रहा है, नशे के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा, आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा, क्योंकि सारा का सारा ये देश विरोधी खेल काला धन हवाला के जरिए होता है, तो इसलिए हवाला के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना पड़ेगा, तब जाके भ्रष्टाचार रुकेगा। आपको 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करना पड़ेगा, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना पड़ेगा, नहीं तो इनको विदेशी फंडिंग आती रहेगी और ये विदेशी फंडिंग के आधार पे भारत में युवाओं को बरगलाते रहेंगे, उनको जिहाद की तरफ ले जाते रहेंगे। भारत में जो मदरसे बन रहे हैं विदेशी फंडिंग से बन रहे हैं, भारत में जो दरगाहें बन रही हैं, मज़ारें बन रही हैं, सब बाकायदा पुलिस वालों को पैसा दे दिया जाता है और रातों रात मज़ार बन जाती है, रातों रात दरगाह बन जाती है। और आप जो सोच रहे हैं बुलडोजर चल रहा है, 100 मज़ार बनती है तो 5 पे बुलडोजर चलता है और उसी को सोशल मीडिया में प्रचारित कर दिया जाता है, 95 फिर भी बनी रहती है। 100 दरगाह बन जाती है तो 5 दरगाह पे बुलडोजर चला दिया जाता है और वीडियो प्रसारित कर दिया जाता है, 95 दरगाहें फिर भी पड़ी रहती हैं। इसलिए कठोर कानून बनाना पड़ेगा। जो आदमी अवैध रूप से मजार बना रहा हो, दरगाह बना रहा हो, उसको 20 से 30 साल सजा देने का कानून बनाना पड़ेगा। केवल मजार तोड़ने से मजार नहीं रुकेगी, जब तक कठोर कानून नहीं होना बनेगा। 1-2 आदमी को सजा दे दीजिए 10-20 साल की, उसके बाद मामला ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से भारत में एक पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा, पुलिस रिफॉर्म करना पड़ेगा। 1 घंटे के अंदर FIR दर्ज हो और 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो, इसके लिए पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा। एविडेंस एक्ट को बदलना पड़ेगा, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा, जिससे कि सच जल्दी से उगलवाया जा सके। जजों की मनमानी रोकने के लिए जो जज तारीख पे तारीख देते चले जाते हैं, जैसे ही एक संत महाराज संत के बारे में क्या बताया और क्या बता रहा है, आप लोग सभी सुन सकते हैं। जो इंसान भगवान ने अक्ल ज्ञान दिया है, इसलिए जो कुछ अपने को बीमार आएंगे अथवा कुछ कर्म से अपने को कुछ होगा, तो हम साधु संत के पास जाना या न जाना, इसके बारे में एक महासंत बता रहा है। आप सुन सकते हैं। नमस्कार। प्रणाम कर लीजिए, यही आशीर्वाद है। पीठ में दर्द है तो डॉक्टर बाबा जी इसको क्या करे, बाबा जी क्या करे। जैसे किसी को रोग है, किसी को दर्द है, तो डॉक्टर के पास जाए। आशीर्वाद से नहीं ठीक होता। देखो बस वही समझ में नहीं आता, इसी भटकाओं में सब भटक रहे हो। कोई जंतुर बांधेगा, कोई आशीष, इसीलिए तुम सब अच्छे कर्म करो। पूर्व कर्मों के पाप से हमें दंड मिलता है। अच्छे कर्म करो, नाम जप करो, माता पिता की सेवा करो, सद्भाव से चलो। अभी ये कर्म नष्ट हो जाएंगे, किसी से जंतुर बंधवाने की जरूरत नहीं, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत है। अब नाम जप ना करो, खाओ मुर्गा मांस, पियो शराब, करो व्यभिचार करो, तो बाबा जी आशीर्वाद दे दे तो कोई आशीर्वाद काम नहीं करेगा। दुर्गति होगी यहाँ भी और वहां भी। हमारी बात समझो। जरूर बुरा लगता है, सत्य विषय बुरा लगता है, पर अगर बच्चा सावधान हो जाओगे तो सुखी हो जाओगे। कोई भी हो, हम किसी एक के लिए बात नहीं करते, सबके लिए करते हैं। सब भागते हैं इस बात में कि बाबा जी आशीर्वाद दे, रोग रहित हो जाओ। कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तुम्हारे आचरण ठीक होंगे तब तुम्हारा सब काम बनेगा। हाँ देखो ना, खा रहे हैं जीवों को उबाल उबाल करके मांस, पी रहे हैं शराब, कर रहे हैं बेविचार, बुद्धि भ्रष्ट होगी और नष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि आचरण गलत है। कोई आशीर्वाद किसी का काम नहीं करेगा। आप अच्छे आचरण करो, माता पिता की सेवा करो, परिवार की सेवा करो, समाज की सेवा करो, नाम जप करो। शरीर में कोई छोटे मोटे कष्ट आवे उनको सह जाओ, आगे चलकर आप देखो कि कैसी उन्नति होती। अच्छा होगा, मंगल होगा। इस ब्रह्म में ना किसी के आशीर्वाद से कुछ हो जाता है। हम आपको पक्की बात बताते हैं कि आज बाबा के यहाँ गए थे यार, पीठ में दर्द कम हो गया। ये तुम्हारा पुण्य लग गया, पुण्य बन गया, तुम्हारा कर्म। तुम आए ना यहाँ, तो जो जो पाग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान, साधु दर्शन के लिए भाव से आए तो तुम्हारा वो रोग नष्ट होगा, तुम्हारे कर्म से नष्ट हुआ।
तुम सत्कर्म किए ना, उससे का नष्ट हुआ। बात समझो बच्चा, आप हमारे घर के हो सब, आशीर्वाद देने से हम कई बार कहा कि अगर तुम सुखी हो जाओ तो हम किसी से न मिले, चुपचाप अपने कमरे में बैठे केवल आशीर्वाद देते रहे सबको। लेकिन नहीं सुखी होगे, सुखी होगे तुम अपने कर्म से। को न काहू के सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। हे भाई, अपने कर्म का भोग ही आपको भोगना पड़ेगा। कोई भी तुम्हारे कर्म को नहीं मिटा सकता, एकमात्र भगवान, एकमात्र भगवान। मेरी बात मान लेना, उनकी शरण में वो नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे भजन से होगा, तुम्हारे अच्छे आचरण से होगा, तुम्हारी धार्मिक प्रवृत्तियों से होगा। अब ये बात ना समझो तो फिर हम क्या कह सकते हैं? नहीं, हाँ, यही तुम्हारा जन्मदिन की सफलता है कि हमारी बात मान लो, राधा राधा रटो, कोई नशा मत करना, अपने माता पिता की सेवा करो, समाज की सेवा करो जितना। और जो कष्ट है वो स्थायी नहीं है। आज विपत्ति आई, कल खत्म हो जाएगी। अभी दिन है, फिर रात आ जाएगा, रात है तो दिन आ जाएगा। ये क्रम चलता रहता है, हमें निराश नहीं होना। सूरवीर योद्धा की तरह हमें जीना है यार, कायर की तरह नहीं जीना है। जी।